हेलो दोस्तों, कैसे हो? आपका स्वागत है त्रिपाण स्टडी सेंटर में। आज जो हम करने जा रहे हैं पंजाब यूनिवर्सिटी के एमए सोशोलॉजी, जो कि सेमेस्टर फर्स्ट है, काफ़ी महत्वपूर्ण है। कोड जो है SOCR 413, यानी ये किताब जो है विकास का समाज शास्त्र यानी सोशोलॉजी ऑफ डेवलपमेंट, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है। और आज जो हम करेंगे विकास के मार्ग पर पूंजीवादी समाजवाद तथा मिश्रित अर्थव्यवस्था, यानी पथ ऑफ डेवलपमेंट, कैपिटलिस्ट, सोशलिस्ट एंड मिक्स इकोनॉमिक्स। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण रहने वाला है। इसमें हम विस्तार पर चर्चा करेंगे और हर एक पहलू को आपको समझाने की कोशिश करेंगे एमए के अंतर्गत। तो इसके लिए आपको पता है चैप्टर स्टार्ट करना पड़ेगा, लेकिन चैप्टर स्टार्ट करने से पहले एक बात जो मैं हमेशा कहता हूँ, जिसको आपको सोचना भी चाहिए, विचार भी करना चाहिए, इवन अमल भी करना चाहिए, वो ये है कि जब भी वीडियो देखिए पूरा देखिए, क्योंकि अधूरा जानकारी सदैव खतरनाक होता है। साथ में एक इंपॉर्टेंट बात ये भी रहता है, अगर आप पहली बार वीडियो देख रहे हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि दोस्तों लाइक कीजिएगा तो बनाने वाले का मनोबल बढ़ता है, सब्सक्राइब कीजिएगा तो इससे ये होता है कि जब भी मैं कोई वीडियो डालूंगा उसका नोटिफिकेशन आपको समय रहते मिल जाएगा। और देखिए शेयर का मतलब ये होता है कि आपके थ्रू ना जाने किन बच्चों को हेल्प मिल जाए, ये आप भी नहीं जानोगे, इसलिए जो है आप शेयर जरूर करो, ठीक है। व्हाट्सएप स्टेटस पे भी लगाओ। दोस्तों आरएनएसएस सेंटर जो कई मानने में बहुत से बच्चों के लिए हेल्पफुल है, चाहे वो 8th क्लास हो, 9th 10th 11th 12th हो, चाहे वो NIOS बोर्ड के बच्चे हों, ठीक है, चाहे BA MA के बच्चे हो, सभी क्लासों के लिए कुछ ना कुछ जो है त्रिपाण एनएसएस सेंटर में उपलब्ध है। तो इसलिए आपके लिए ज़रूरी है कि आप सब्सक्राइब करके इसको चैनल को जो है सेव कर लो, नहीं तो बाद में अगर रिसर्च करोगे तो शायद आपको ये चैनल प्राप्त ना हो। तो इसलिए सोचना नहीं, विचार नहीं करना है, सब्सक्राइब करके जो है अपने पास सेव करना है। दोस्तों ये तो बात था आपके लिए, लेकिन आप देखते हैं हमारा आज टॉपिक क्या है। आगे जो हम करेंगे एमए सोशोलॉजी, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है एमए के बच्चों के लिए। इसमें सोशोलॉजी ऑफ डेवलपमेंट जो है बुक है, और ये जो हम आज कर रहे हैं वो काफ़ी महत्वपूर्ण है। विकास के मार्ग, पूंजीवाद, समाजवाद और तथा मिश्र अर्थव्यवस्था, तो काफ़ी महत्वपूर्ण यहाँ पर रहने वाला है। इसी के अंतर्गत अगला टॉपिक जो हमारे समक्ष आया है वो है पूंजीवाद की विशेषता। पूंजीवाद की विशेषता काफ़ी महत्वपूर्ण है, जैसे कि हमने चर्चा कर चुके हैं पूंजीवाद के बारे में, तो उसकी क्या विशेषता है, तो इसके बारे में जानना और भी दिलचस्प रहेगा एमए सोशोलॉजी के अंतर्गत। कहते हैं उपयोग विवेचन के आधार पर पूंजीवाद की मुख्य विशेषता कुछ इस प्रकार है। सबसे पहली यहाँ पर बात आती है, पूंजीपति श्रमिकों को कम वेतन देना शुरू करते हैं। देखिए ये काफ़ी महत्वपूर्ण विशेषता है कि पूंजीपति जो है श्रमिकों को कम वेतन देना शुरू करते हैं, यानी श्रमिकों की बढ़ोतरी पूंजीपति को इस बात की प्रेरणा देता है कि जो कम से कम तनख्वाह पर काम करने को तैयार हो जाए, उस तनख्वाह में ना तो उसकी अपनी और ना ही परिवार की ज़रूरतें पूरा होती है, पर फिर भी श्रमिक अपने श्रम को बेचने के लिए मजबूर रहती हैं। पूंजीपति श्रमिकों की मजदूरी का लाभ उठाकर उनको जो है कम से कम तनख्वाह देकर अपनी जो है तिजोरियां भरते हैं। ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। आपने देखा होगा कि अगर जहाँ पर बेरोजगारी बढ़ती चली जा रही है, जिस देश में बेरोजगारी बढ़ती चली जा रही है, वहाँ पर अगर जो कोई व्यक्ति कार्य करने के लिए उत्सुक रहेगा, वहाँ पर काम एक है और काम करने के इच्छुक व्यक्ति 10 हैं, तो जर्नल सी बात है, इससे क्या होगा, पूंजीपतियों को बहुत ही मुनाफा होगा। पूछिएगा कैसे? तो देखिए अगर काम एक है, करने वाले 10 हैं, तो जर्नल सी बात है पूंजीपति उसको ही हायर करेगा जो कम वेतन पे बात मानेगा। जर्नल सी बात है, जो बहुत काफ़ी मजबूर होगा, जो लाचार होगा, वो तो ये काम करने के लिए तैयार हो जाएगा, चाहे उसको कुछ भी जो है सैलरी के रूप में मिले। तो ये जो है बहुत ही बुरी समस्या है भारत के लिए, क्योंकि ये जो है ये बताती है कि भारत में बेरोजगारी की जो समस्या है वो घर कर गई है, और इसका फ़ायदा जो है पूंजीपति बहुत ही आसानी से उठाते हैं कि इनके जो है श्रम को खरीदते हैं, लेकिन बहुत ही औनी कौड़ी भाव में खरीदते हैं, और उनको जो है सारे जो रकम बचती है वो अपनी तिजोरियों में भर लेते हैं। तो आप समझ गए होंगे कि पूंजीपति श्रमिकों को कम वेतन देना शुरू करते हैं किन कारणों से। अगर हम अगली पॉइंट की तरफ नज़र करें,
जो कि विशेषता काफ़ी महत्वपूर्ण है पूंजीवाद की, श्रमिकों को मजबूरी उनके काम में घंटों को बढ़ाकर पूंजीपतियों को ज़्यादा कमाने के लिए प्रेरित करती है। देखिए ये भी एक बहुत बड़ी समस्या है। अब बात जो है पहले पॉइंट के साथ ये भी जुड़ा है कि मान लीजिए आप काम करने के लिए तैयार हो गए, आपको ये भी कहा जाए कि आपको 2 घंटा या 5 घंटा एक्स्ट्रा करना है, फिर भी आप तैयार हो जाओगे। कारण क्या है कि आपको जॉब नहीं मिल रही है। अगर आज काम आप नहीं करने जाओगे तो जर्नल सी बात है आपके बच्चों का पेट नहीं भर पाएगा, और इसका फ़ायदा जो है पूंजीपति बहुत ही जो है आसानी तरीके से उपयोग करते हैं। अगर मान लीजिए भारत में बेरोजगारी की समस्या नहीं रहती और नहीं होती तो शायद आप अपना जो आपका मजदूरी बनती है वो आप पूंजीपति से मांगते, तो पूंजीपतियों को भी मजबूरन देना पड़ता, क्योंकि भारत में तो बेरोजगारी की समस्या है ही नहीं। लेकिन जब बेरोजगारी की समस्या रहेगी, एक कार्य करने के लिए 10 व्यक्ति ललायत होंगे, तो जर्नल सी बात है यहाँ पूंजीपति का जो है वर्चस्व बढ़ेगा। और इसी बात को कार्ल मार्क्स ने भी कहा था। कार्ल मार्क्स ने साफ शब्दों में कहा था कि श्रमिक मजबूर होते हैं, श्रमिक जो होते हैं मजबूर होते हैं, इसलिए वे कम तनख्वाह पर काम करने के लिए तैयार हो जाते हैं, और यह बात पूंजीपतियों को ज़्यादा लाभ प्राप्त करने की प्रेरणा देती है, और पूंजीपति इसका बहुत ही अच्छी तरीक़ा से फ़ायदा उठाता है। तो पूंजीपति काम के घंटों में बढ़ोतरी भी कर ज़्यादा देर तक किए काम का जो है मेहनताना देकर अपना लाभ बढ़ाते जाते हैं। यानी पूंजीपति का यहाँ पर देखा जाए तो एक ही रोल है कि वो अपनी तिजोरी कैसे भरे, इस पे उनका जो है बहुत काफ़ी जो है कंसंट्रेशन रहती है। तो आप समझ गए होंगे कि कैसे जो है पूंजीपति श्रमिकों को जो है शोषण करते हैं, और ये शोषण आज आधुनिक युग में भी हो रहा है। अगर आप चले जाओ किसी फैक्ट्री में तो पुरुषों का तनख्वाह कुछ और होगा, स्त्रियों की तनख्वाह कुछ और होगा काम वही। आज देखते ही हो कि मैक्सिमम दुकानों पे लड़कियों को काम पे लगाया जाता है, तो उनको कम से कम सैलरी पे लगाई जाती है, क्योंकि उनको पता है कि जितनी कम सैलरी मैं इनको दूंगा उतना जो है मेरे लिए मुनाफा बढ़ेगा, चाहे काम उतना ही क्यों ना हो। तो आज भी हम इन्हीं चीज़ों से जूझ रहे हैं। कारण सबसे बड़ी यही है कि भारत में बेरोजगारी की समस्या आए दिन बढ़ती चली जा रही है, और सरकार जो ये कहती है कि हम तो अब चांद पे पहुंच गए हैं। उसके पश्चात अगली पॉइंट जो हमारे समक्ष आया है, पूंजीवाद में धन कुचेकर एक हाथ में इकट्ठा है। बात यहाँ पर सही है कि जो भारत का जो धन है वो इक्का दुक्का हाथ में ही सिमट के रह गया है। आज राजनीतिक नेता हैं या बड़े बड़े उद्योगपति हैं जिनके पास धन का जो है बेखुमार जो है धन है। अगर आपको मैं बता दूं, एनालाइज कर दूं राजनीतिक नेताओं की, तो जो 5-10 साल पहले या 5-6 साल पहले जिनको राजनीतिक से कोई लेना देना नहीं था, जो एक आम व्यक्ति की तरह थे, आज वो राजनीतिक में आ गए और उन्होंने जो है अरबों रुपया करोड़ रुपया का जो है अपना महल खड़ा कर दिया। तो इसका अर्थ क्या हुआ कि सारे के सारे पैसा वो आया कहाँ से? क्या उनको तनख्वाह में दी गई, या उन्होंने चोरी की, या भारत के गरीब लोगों के खून पसीना को जो है हथिया लिया, या सरकार ने जो पैसा इनको जो है विकास के ऊपर लगाने के लिए कहा उन्होंने 10 रुपया लगाया और 100 रुपया जेब में रखा? क्या इन कारणों से हुआ? क्या भारत की जनता ये पूछ नहीं सकती ऐसे मंत्री लोगों से? देखा जाए तो वो व्यक्ति पहले जो है पैदल यात्रा करता था और आज करोड़ रुपया की गाड़ी में यात्रा कर रहा है। क्या इन्हीं सालों में ये इतनी धन कमा लिया कि वो उस राज्य का जो है राजा बन गया? तो ये दोस्तों यही होता है, हमारे देश की सबसे बड़ी समस्या है कि हम गरीबों के लिए नारा लगाते हैं, गरीबों के हम आगे बढ़ाने की बात करते हैं, लेकिन गरीबों के लिए कोई भी कार्य नहीं करता है, सिर्फ वो अपनी ही विकास कर रहे होते हैं। और भारत की जनता आज तक इस बात को समझ नहीं सकी कि कौन उनके लिए सही है और कौन उनके लिए गलत है। वो कहते हैं सिर्फ एक ही बात कि हर कोई जो है ऐसा ही है। तो हम क्या करें? आप एक कार्य कर सकती हो। आपको पता है कि आजकल इलेक्शन में एक और ऑप्शन आती है नोटा का। नोट एलिजिबल एप्लीकेशन जो होती है वो बहुत काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो नोटा जो होती है उसको दबाइए, से पता तो लग जाए
कि हमें सरकार में कोई पसंद नहीं, सब के सब जो है भ्रष्ट हैं। तो इससे भारत के जो है नेताओं को भी इस बात का एहसास हो जाएगा, लेकिन हम तो हैं लालच में आ जाते हैं, जाके जो लालच अधिक देता है उस पर हम दबा देते हैं। तो ये सबसे बड़ी समस्या है। आज भारत को अगर खोखला भारत हो रहा है तो इसके पीछे राजनीतिक नेता ही हैं। इस बात को अगर आप नहीं समझोगे तो जर्नल सी बात है, जीवन में कभी नहीं समझ पाओगे। और यही बात हमारा अगला पॉइंट भी कहता है कि पूंजीवाद में धन कुछेकर हाथों में ही इकट्ठा हो जाते हैं। कारण क्या है? पूंजीवाद जो है धन का कुछेकर हाथों में इकट्ठा होना इसको ज़्यादा दूषित कर देता है। जर्नल सी बात है, अगर हर एक व्यक्ति के पास रहे तो इसका अच्छा सा जो है बैलेंस बनेगा, लेकिन कुछ ही एक हाथों में जो है ये सिमट के रह जाता है। पूंजीपति ज़्यादा लाभ कमाने के लिए बड़े पैमाने पर उत्पादन करते हैं। व्यापक स्तर पर उत्पादन करने से उनका ज़्यादा लाभ होता है। जिस पूंजीपति के पास जितनी ज़्यादा पूंजी होती है वो उतना ही ज़्यादा उत्पादन भी कर सकता है, और इसका नतीजा यह निकलता है कि छोटे तथा मध्य वर्गीय पूंजीपति अपनी वस्तुओं को उनके मूल्य में नहीं बेच पाते हैं, और एक दिन ऐसा आता है कि उनके मुकाबले में वे हार जाते हैं तथा उनके कारखाने आदि बिक जाते हैं। आपने देखा होगा, इसके अंतर्गत मैं जो है मोबाइल कंपनियों की तरफ इशारा करूंगा। ऐसे बहुत से कंपनियां थी जो पहले बहुत काफ़ी चलती थी। जैसे आपको पता है नोकिया की पहले बहुत मांग होती थी और इसके जो है कॉस्ट भी थोड़े महंगे महंगे होते थे, लेकिन जब दूसरे कंपनियां सब आ गई तो इनकी कंपनियां जो है ठप पड़ गई और इन्होंने अपना नाम भी चेंज कर दिया, पर नाम से भी नहीं चला। अंत में उन्होंने वही नाम रखा, बट उनकी सामान जो है बहुत ही कम बिकने लगे। तो यही बात होती है। जैसे आपको पता है रिलायंस कंपनी जब आई तो इन्होंने जो है साल भर जो है लोगों को फ्री का लालच दे दे के लोगों को आदी बना दिया, लेकिन बाद में इन्होंने क्या किया, सभी जो है रिचार्जों को अपनी मनमर्जी से जो है बढ़ा चढ़ा के डाल दिया। अब लोग ने सबने सिम खरीद लिया, सबने लोग उसका इस्तेमाल करने की आदी हो गए, तो सब ने जो है इसी कंपनी का इस्तेमाल किया और इन्होंने जितना पैसा मांगा गया उन्होंने बेखूबी दिया। और आज देखिए हर रिचार्ज का जो है बहुत ही महंगा है। मैं तो ये समझता हूँ कि पहले के समय में जब 20 रुपया 30 रुपया का रिचार्ज होता था तो कितना सरल था। लोग फ़ोन पे भी बात करने से पहले 10 बार सोचते कि मुझे अधिक बात नहीं करना है, जो काम की बात होगा वही करना है। लेकिन आज जो है कॉल फ्री हो जाने के कारण लोग 2-2 घंटा 3-3 घंटा जो है फ़ोन पे लगे रहते हैं। क्या इससे हमारे समाज पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा? आज देखिए बच्चे जैसे इंटरनेट खोलते हैं उस पर जो है न चाहने वाला चीज़ भी उनको नज़र आती है, तो आज के बच्चा बिगड़ेगा नहीं तो क्या सीधा होगा? ये बहुत बड़ी समस्या है, क्योंकि पूंजीपति अपने लाभ कमाने के कारण वो सभी चीज़ें इस्तेमाल कर रहे हैं जो हमारे देश को खोखला करने के लिए पर्याप्त है। आने वाला समय में देखिएगा हमारा नौजवान जितने भी दोस्त भाई बंधु हैं सब के सब मानसिक तौर से कमज़ोर हो जाएंगी, क्योंकि ये नेट जो है इसमें अच्छी बातें कम और बुरी बातें अधिक नज़र आता है। और इन सब के कारण जो है कुछ एकड़ धन का जो है पूंजीपतियों के हाथों में चला जाना। अगर देखा जाए, अगर आप बोल्ट के अंतर्गत एनालाइज करोगे ना, तो भारत में एक ही 2 व्यक्ति होंगे जो कि मिलेनियम में आते होंगे, जो करोड़पति में आते होंगे, अरबपति में आते होंगे, बाकी कोई नहीं। और जर्नल सी बात है, ये या तो कंपनियां होगी, मोबाइल फ़ोन की कंपनियां कोई होगा या गाड़ी मोटर का ही होगा। जर्नल सी बात है, आपको पता ही होगा। और ये लोग भी भारत के इकोनॉमिक्स अर्थव्यवस्था को बिगाड़ने में बहुत महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं। ये रहते भारत में हैं, काम भी भारत में करते हैं और इनके सपने विदेश का होता है। और ये विदेश में जो है एक लैंड खरीद रहे होते हैं, एक अपने सपने का महल बना रहे होते हैं। तो जर्नल सी बात है भारत में कोई विकास होने का संभावना नहीं है, क्योंकि जब जो पैसे भारत के थे वो विदेशों में इन्वेस्ट हो रहे हैं अधिक से अधिक। तो जर्नल सी बात है, भारत के इन्वेस्टमेंट्स कहाँ से आएगी? इसके बारे में हम अर्थव्यवस्था के अंतर्गत पढ़ेंगे आगे, जो काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा। कहते हैं एक व्यक्तियों की धन इकट्ठा हो जाना हमारे देश को खोखला ही करता है। मध्य वर्गीय भी निम्न जो वर्ग भाव श्रमिक को मिल जाते हैं तथा श्रमिक की गिनती बढ़ जाती है। तो ये भारत के लिए बहुत बड़ी समस्या है कि बड़े बड़े कंपनियां जो होती है सामानों को जो है मैन्युफैक्चर करना स्टार्ट कर देती है, जिससे छोटे छोटे कंपनियां जो होती है बंद हो जाती है। तो इससे ये होता है कि जो कंपनियां हैं उसी की ही बोलबाला चलती है। अगला पॉइंट की तरफ अगर हम रुख करें, मशीनों का प्रयोग, ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। मशीनों का प्रयोग, देखिए मशीन तो आपको पता है कि न जाने लाखों लोगों की जो है हाथ काट दी है। ठीक है, आपने पढ़ा भी होगा, लाख की चूड़ियाँ 8th क्लास के बच्चों के लिए था, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण था।
ठीक है, उसमें बहुत बड़ी बात बताई गई है कि पहले जो हाथों से कार्य होते थे, आज जो है मशीनों के से हो रहे हैं, जिसकी वजह से लाखों करोड़ों मजदूर के जो है हाथ कट गए। तो यह मशीनों का प्रयोग सबसे महत्वपूर्ण होता है पूंजीपतियों के लिए। पूंजीपति यंत्रीकरण द्वारा जो है 50 काम वाले का काम एक बटन दबाकर ही श्रमिक द्वारा करवाते हैं। अब जनरल सी बात है, जो 50 श्रमिक पहले मिल के करते थे, आज जो है मशीन एक श्रमिक चला रहा है। तो जनरल सी बात है, जो है 49 श्रमिक के जो है हाथ कट गए, यानी उनका जो है जीवन गरीबी में धकेल दिया गया। इसका बुरा नतीजा यह निकला है कि समाज में भयंकर रूप से बेरोजगारी फैली है। बेरोजगारी किसी भी समाज के लिए सबसे बड़ा अभिशाप होता है, और भारत में तो इतनी बेरोजगारी है जिसकी आप कल्पना करना आपके लिए संभव नहीं होगा। तभी तो भारत में आए दिन जो है सांप्रदायिक दंगा फसाद जो है ये बड़े बड़े लोग करवाते ही रहते हैं, क्योंकि उनसे उनकी मकसद पूरा होता है। क्योंकि सभी लोगों का एक ही मकसद होता है, राजनीतिक में अपना सिक्का जमाना। ये बहुत बड़ी विडंबना है भारत के लिए। अगली पॉइंट यहाँ आता है, पूंजीवाद उत्पादन तथा बांट में संतुलन रखने में असमर्थ। कार्ल मार्क्स का विचार है कि पूंजीवाद उत्पादन तथा बांट में असंतुलन कायम रखने के लिए असमर्थ रहता है, और इसका नतीजा यह निकलता है कि काम करने वाले जो है खरीद शक्ति का पतन हो जाता है। यानी जो खरीद शक्ति होती है उसका जो है पतन हो जाना स्वाभाविक रहती है। पूंजीपति ज़्यादा से ज़्यादा धन अपने हाथों में केंद्रित कर लेते हैं तथा काम वालों को तनख्वाह भी कम देते हैं, और इवन कि कई जगहों पर तो ये भी देखने को मिला कि वो तनख्वाह देते भी नहीं हैं। ये बहुत बुरी घटना है दोस्तों, कि लोगों से काम करवा लेते हैं ये लोग, और जब पैसा लेने जाते हैं तो उनको मारने के लिए दौड़ते हैं। और ये मेरा निजी भी अनुभव है। कहते हैं काम करने वालों को वस्तु जो है लागत कीमत पर भी प्राप्त नहीं होती है, उनको ज़्यादा मूल्य देना भी पड़ता है। तो ये काफ़ी यहाँ पर विडंबनाओं से भरी हुई समस्याएं हैं। आमदन कम होने पर खरीद शक्ति का पतन हो जाता है, और इसके फलस्वरूप पूंजीपति जो है बिल लगते हुए परिवार के वस्तु प्रदान करने की जगह उनके समुद्र में डुबोकर अथवा जलाकर नष्ट कर देते हैं। तो ये जनरल सी बात है कि गरीबी तो रहती है, और भी गरीबी उन पर चढ़ जाती है। जैसे आपने को पता ही होगा कि एक किसान ने क्या किया, कर्ज लेके अपनी जो है फसल को उगाया, ठीक है। कहते हैं आधे फसल तो कहते हैं प्राकृतिक की भेंट चढ़ गई, और जो उसका उत्पादन हुआ वो भी जो है साहूकारों के हाथों में चली गई, क्योंकि उन्होंने कर्ज उठाया था। जो कर्ज उठाया था उसका और भी उन पे कर्ज है। यानी उन्होंने बहुत मेहनत से कृषि किया, लेकिन ना तो अपने बच्चों को पेट भर पाए, न जीवन यापन उनका चल पाया। तो ये बहुत बड़ी समस्या है। कहते हैं आज हर कोई लूटने पे लगा हुआ है, समझे। यहाँ पर यही बात दर्शाया गया है कि पूंजीपति उत्पादन बांट में संतुलन रखने में असमर्थ है, और वो हमेशा ही जो है लोगों को डुबोकर अथवा जलाकर नष्ट करने के फिराक में रहते हैं। अब मैंने पहले भी इस बात पे बता चुका हूँ कि आज जहाँ पर पहले साहूकार हुआ करते थे, बड़े बड़े जो है सेठ हुआ करते थे, आज इसके जगह पर फाइनेंस कंपनियों ने ले लिया है, जो लोगों को बरगला रहे हैं और लोगों से जो है बेमर्जी लूट रही हैं। और इससे जो है कहते हैं समय तो बदल गया है, समय हम आधुनिक युग में आ गए हैं, लेकिन समस्याएं जैसे का तैसा ही है। बर्नज ने इस बात को इस तरह दर्शाया है कि गेहूं तथा दूसरे उत्पादित सामग्री नष्ट कर दी जाती है तथा बेरोजगारी व्यक्ति तथा उनका परिवार भूख तथा बीमारी के जकड़ रहते हैं। आर्थिक मतवारा पूंजीवादी अर्थ जो व्यवस्था में अक्सर 15 से 20 साल बाद आता है। तो जनरल सी बात है, हमारा देश जो आधुनिक युग है, हम आज भी जो है बेरोजगारी और भूखमरी के शिकार हो जाएंगे, तो इसमें कोई बुरी बात नहीं है, क्योंकि समस्या ही यहाँ पर जो है विचित्र और जटिल है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। अगला पॉइंट की तरफ नज़र करें तो पूंजीवाद समाजवाद तथा संसार जंग का समर्थन। देखिए काफ़ी महत्वपूर्ण अगला पॉइंट भी है, पूंजीवाद साम्राज्यवाद तथा संसार जग समर्थक। मार्क्स कहता है कि पूंजीवाद साम्राज्यवाद तथा जो है संसार जंग के उत्साहित करता है। जब पूंजीपति अपने देश में कच्चा माल तथा उत्पादन की खपत की समस्या को हल नहीं कर पाते हैं, तो उन्हें अपना ध्यान दूसरे अविकसित देशों की तरफ लगाना पड़ता है। जनरल सी बात है कि जब पूंजीपति जो है अपना सामान का खपत अपने देशों में नहीं करते हैं, तो उनकी नज़र जो होती है दूसरे अविकसित देशों की तरफ होती है। जैसे अभी के समय अगर न्यूज़ में आप देख रहे होंगे कि अफ्रीका के लिए सबका जो है ममता आज बढ़ गया है, सभी उद्योगपतियों का, क्योंकि वो थोड़ा सा पिछड़ी हुई अवस्था में नज़र आती है। और देखा जाए तो अमेरिका हो, सारे देश हो, अमेरिका हो, चाइना हो, सबका जो है रुख भारत की तरफ अधिक है, क्योंकि भारत अभी अविकसित देश है
और यहाँ पर बहुत ही जो है आसानी से वो अपनी सामानों को खपत कर सकते हैं। पूंजीवाद साम्राज्यवाद का विस्तार करते हैं क्योंकि उनके अपना ध्यान अपने दूसरे अविकसित देशों की तरफ लगाना पड़ता है। पूंजीवादी साम्राज्यवाद का विस्तार करते हैं क्योंकि उनके कच्चे माल की प्राप्ति तथा तैयार माल की खपत के लिए बाजार की उनको ज़रूरत पड़ती है और वो बाजार जो है अविकसित देश को ही दे सकते हैं। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। कहते हैं साम्राज्यवाद पूंजीपतियों जो है पूंजीवाद की अंतिम अवस्था है। बाजार की खोज साम्राज्य का निर्माण करती है। इंग्लैंड का कपड़ा उद्योग बाजार की तलाश के लिए अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका तथा भारत में पहुंचे। आपको पता ही होगा कि इंग्लैंड ने अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, भारत को जो है अपना कोलिशन बनाया, अपना उपनिवेश बनाया। कारण यही था, सबसे बड़ा उनका एक ही मकसद था कि जो उनका कपड़े का बाज़ार है वो इन देशों में खपत हो। इसलिए अमेरिका को भी गुलाम बनाया, ऑस्ट्रेलिया को भी, अफ्रीका को भी, इवन भारत को भी। और आपको पता है भारत में 2.5 साल की गुलामी तो हम भूल नहीं सकते। इस तरह साम्राज्य को दूसरे देशों भी अपने साम्राज्य का निर्माण करते हैं। संसार छोटे बड़े विभिन्न साम्राज्यों में बटा जाता है, पर फिर भी ऐसा गतिरोध पैदा हो जाता है कि साम्राज्य की सीमा को बढ़ाने की ज़रूरत पड़ती है। जब तक सीमा नहीं बढ़ाई जाएगी तब तक जो है वो आगे नहीं बढ़ पाएंगे। एक साम्राज्यवादी देश दूसरे साम्राज्यवादी देश को हड़पने के लिए हमला आदि करते हैं। जैसे कि आपने प्रथम विश्व युद्ध में भी आपने इस बात को जो है गौर किए होंगे कि वहाँ पर जो है साम्राज्यवादी देश दूसरे साम्राज्यवादी को हड़पने की कोशिश किया और यहाँ पर हिटलर को उदय किया और मुसलिन को किया। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण था। कहते हैं मुसलिन और हिटलर जो है कई छिने हुए राज्यों को अपने राज्य में मिलाया और उसने आगे बढ़ाया, लेकिन उसकी मकसद भी बाद में बदल गई कि दूसरी दुनिया को हड़पने का जो ख्वाब हिटलर ने देखा वो संभवतः पूरा नहीं हो सका और यह हमले संसार जंग को जन्म देती है। जनरल सी बात है, जब ये ज़रूरतें होती है तो जैसे प्रथम विश्व युद्ध या द्वितीय विश्व युद्ध हुआ और आज तो आपको पता है कि यूक्रेन के साथ जो युद्ध हो रहा है वो भी बहुत बड़ी समस्या बनती चली जा रही है। कहते हैं 1.5 साल हो चुकी है, अभी इस युद्ध का विराम अवस्था में आना बहुत ही दुष्कर्म कार्य नज़र आ रहा है। युद्ध द्वारा चाहे व्यापार की हानि पहुंचती है, परंतु व्यापार की कीमतें बढ़ जाने से बुरे नतीजे श्रमिकों को भुगतने पड़ते हैं। जनरल सी बात है, अगर किसी का नुकसान इन कारणों से होती है तो वो सिर्फ श्रमिक को होती है, क्योंकि वो जो सामान बनाते हैं वो नहीं खपत होती है और उनको जो है कई महीनों की तनख्वाह जो है उद्योगपति देने में सक्षम नहीं हो पाते हैं। कहते हैं श्रमिक पूंजीवादी को बहुत ही कष्टदायक समझते हैं तथा उससे मुक्त होने के लिए विचार भी करते हैं, लेकिन धीरे धीरे उनका विचार क्रांति की तरफ मुड़ता है तथा एक दिन श्रमिक जो है क्रांति पूंजीवादी विनाश का बिगुल बजा देते हैं। अब जनरल सी बात है, जब मजदूरों का जो है बात नहीं चलेगी, श्रमिकों की बात नहीं चलेगी, तो जनरल सी बात है वो जो है क्रांति का बिगुल तो बजाएंगे ही बजाएंगे। आपकी भी बात नहीं पूरी होती तो आप भी जो है घरों में जो है तहलका मचा देती हो। तो ये जनरल सी बात है, जब ये घर की बात वही होती है, ऑफिस की बात वही होती है, सब जगह वही चलती है, सिर्फ करने की आवश्यकता है। अगला जो हमारा यहाँ पर आया है काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक है मुकाबला यानी कंपटीशन। कहते हैं पूंजीपति के विकास में मुकाबले की बहुत ही महत्ता है। पूंजीवादी में उत्पादन के दूसरे अंगों की तरह मुकाबले के 2 विरोधी नतीजे उत्पन्न होते हैं। एक तरफ मुकाबला के कारण प्रत्येक पूंजीपति उत्पादन खर्च को कम करने की कोशिश करते हैं कि उत्पादन में वो कम से कम खर्च लगाना चाहते हैं और मुनाफे में अधिक से अधिक कमाना चाहते हैं। आप देखते ही होंगे कि कोई भी वस्तु अगर आप खरीद के लाते हो बाज़ार से, वो जो है बहुत दिनों तक नहीं चल पाती, बहुत जल्दी ख़राब हो जाती है, बहुत जल्दी नष्ट हो जाती हैं। इसके पीछे कारण ये होता है कि जो पूंजीपति होते हैं वो उत्पादन में बहुत घटिया तरह के जो है सामग्री का उपयोग करते हैं, क्योंकि उनको जो है उत्पादन में खर्च कम करने की वो सदैव कोशिश करते हैं और दूसरी तरफ मशीनों की मदद से कम श्रमिक के द्वारा ज़्यादा माल तैयार करने की फिराक में रहते हैं। और इसके नतीजे के कारण क्या होता है, समाज में आर्थिक संकट पैदा होते रहती हैं। तो आर्थिक संकट पैदा होना एक आम बात होता है और इस तरह पूंजी का जो है एकीकरण, मशीनों का प्रयोग, उत्पादन श्रमिक शक्ति का उपयोग की कमी तथा श्रमिकों के लिए जो है कम मजदूरी आदि जो है पूंजीवाद के वर्णन योग्य लक्षण यहाँ पर नज़र आता है, जो काफ़ी महत्वपूर्ण है। आगे जो हमारे समक्ष है पूंजीवाद का खात्मा, ये बहुत काफ़ी महत्वपूर्ण है। डिग्रेडेशन ऑफ कैपिटल। कहते हैं इसमें मार्क्स ने पूंजीवाद को ख़त्म की बात भी करता है। पूंजीवाद को उपरोक्त लक्षणों के अध्ययन के बाद मार्क्स इस नतीजे पर पहुँचे कि जैसे जैसे पूंजीवाद की प्रगति होती है वैसे वैसे श्रमिक की स्थिति खराब होती है। जनरल सी बात है, अगर पूंजीपति जितना
और उनके पास धन इकट्ठा होगा, मजदूरों और श्रमिकों की जो है ख़राब स्थिति पैदा होगी। पूंजीवाद की हालत दिन दिन जो है अच्छी तरह होती चली जाती है। पूंजीवाद जो होते हैं दिन प्रतिदिन जो होती है उनकी अच्छी हालत होती है और समाज के अंदर भिन्न भिन्न वर्ग कुछ बढ़कर पूंजीवादी के अंदर मिल जाएंगे तथा कुछ घटकर श्रमिकों के अंदर शामिल हो जाएंगे। उदाहरण के तौर पर मार्क्स के अनुसार दरमियानों में वर्ग की स्थिति दिन प्रतिदिन जो है बिगड़ती जाएगी और इस तरह पूंजीवादी सामाजिक व्यवस्था में विश्लेषण के मार्क्स ने इस नतीजा निकाला कि पूंजीवाद का समाप्त होना जरूरी है। कहते हैं अगर भारत को सुचारू रूप से चलाना या देश को सुचारू रूप से चलाना है तो पूंजीपतियों को जो है नष्ट होना ही पड़ेगा। मार्क्स के अनुसार पूंजीवाद के अंदर ही उसमें ख़त्म की बीज छिपे हुए हैं। अगर पूंजीपति को अगर ख़त्म करना है तो उनके अपने ही पूंजीवाद में ही उसके बीज छुपे हुए हैं। उनके अनुसार जैसे जैसे पूंजीवाद विकसित होता है श्रमिक का एक दूसरे से वास्ता भी पड़ता है। यानी देखिए पूंजीवाद तभी विकसित होगा जब श्रमिक उनके लिए कार्यरत होंगे। वह एकता के सूत्र में पिरोए जाते हैं। व्यापार अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर होने वाले अंतर्राष्ट्रीय फर्मों में अस्तित्व में आने के कारण संसार स्तर पर श्रमिक एक दूसरे के नज़दीक आने लग पड़ते हैं और उनकी एकता संसार स्तर पर हो जाती है। ऐसी स्थिति में आने पर समूचे तौर पर होकर जो है पूंजीवाद का जो है जुला उतार देते हैं। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। अगर पूंजीपति को ख़त्म करना है तो जर्नल सी बात है आपको भी समझदार बनना पड़ेगा। और दूसरी बात सरकार को जो है काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान देना पड़ेगा कि ये लोग जो है बेरोजगारी की समस्या से न जूझे। इसे सुचारू रूप से जो है रूल रेगुलेशन लगाने की ज़रूरत है। कहते हैं जब तक पूंजीवादी और ये मजदूर वर्ग में संघर्ष खत्म नहीं होगा तब तक भारत जो है सुचारू रूप से आगे बढ़ना संभव नहीं है। कहते हैं अगर आप अमेरिका की तरफ नज़र करो तो वहाँ पर जो है ऐसी बातों का कोई स्थान नहीं है। कहते हैं वहाँ पर हर एक व्यक्ति जो है काम करता है और अपने काम का जो है सही मूल्य पाता है। लेकिन भारत में इसके विपरीत है। सभी व्यक्ति काम तो करते हैं लेकिन उसका जो मूल्य होना चाहिए वो प्राप्त नहीं कर पाते हैं। आगे जो हमारे समक्ष आया है मार्क्स का पूंजीवाद का विरोध। कहते हैं मार्क्स पूंजीवाद के विरोध इसलिए भी था क्योंकि वह जो है लूट खसूट पर आधारित था। कहते हैं अमीर श्रेणी गरीबों को लूट पाट करती रहती है। जनरल सी बात है जो अमीर श्रेणी के होते हैं वो गरीब को लूटते रहते हैं। वो काम के बदले जो है उनका जो है श्रमण नहीं देते हैं। उत्पादकता बांट के साधनों के जो है ऊपर पूंजीवादियों का नियंत्रण भी इसी तरह के लूटपाट के जन्म देता है। पूंजीवादी सामान्य समाज अंदर कुछ व्यक्ति ऐसे भी करते हैं क्यों जबकि ज़्यादा गिनती जो है भूख मरती भी है, भूखी भी रहती है और बहुत मुश्किल से अपना गुजारा करती है। देखिए यहाँ पर साफ शब्दों में पूंजीवादी का विरोधी जो इसका यही मतलब है कि अभी भी भारत जो है देखा जाए यहाँ पर पूंजीवादी का जो है बोलबाला है और यहाँ पर आम गरीब व्यक्ति जो होते हैं वो पूंजीवादियों को लूटने के लिए आगे बढ़ते हैं। और जर्नल सी बात है जब उनका कार्य सफल नहीं हो पाता है तो वो जो है भूखमरी के शिकार हो जाते हैं। कहते हैं यहाँ पर लूटने का काम जो है पूंजीवादियों का है लेकिन मजबूरन जो है आम मजदूर भी जो है इसके सहारा लेने की कोशिश करती हैं लेकिन ऐसा उनका संभव नहीं हो पाता है। आज के समय देखा जाए जिसकी लाठी उसी की भैंस है। यानी अगर पूंजीपति हैं, अगर वो किसी गरीब का शोषण कर रहे हैं, अगर गरीब जो है पुलिस में कंप्लेंट करने भी जाती है तो पुलिस वाले जो है पूंजीवादी की ही बात सुनेंगे, न कि जो है आम गरीब के सुनेंगे। और इस बात को जो है मुंशी प्रेमचंद जी ने साफ शब्दों में अपनी जो है नमक के दरोगा में इस बात को मेंशन किए थे कि किस प्रकार जो है पूंजीपति का ही जो है अदालत भी साथ देती है और न्याय भी उसी की तरफ जाती है। और ये बहुत बड़ी विडम्बना है, भारत में ऐसा ही होता है। कहते हैं बड़े बड़े लोग जो है अपराध करके बहुत ही आसानी से छूट जाते हैं लेकिन आम गरीब जब पुलिस के चंगुल में फंसता है तो उसका जीवन जो है ख़त्म सा हो जाता है। और पुलिस वाले भी ये नहीं समझते हैं कि हम जो है कानून के रखवाले हैं। कहते हैं कानून के समक्ष चाहे वो पूंजीपति हो चाहे गरीब श्रमिक हो सब सामान्य हैं लेकिन वो भी जो है एक तरफा ही फैसला करते हैं। आज के समय में मैं आपको साफ तौर पे कह दूं कि अगर कोई किसी का शोषण करता है ना तो वो पुलिस में न जाके वो आपस में ही बातचीत कर लेता है क्योंकि उनको पता है कि अगर मैं पुलिस स्टेशन पे जाऊंगा तो सबसे पहले तो उनकी बेरुखी का सामना करना पड़ेगा। दूसरी बात वो तरह तरह के प्रताड़ना पुलिस वाले देने लग जाती हैं, इसलिए वो पुलिस स्टेशन से नकार देते कि वहाँ जाने से कोई फ़ायदा नहीं है, न्याय वहाँ पर मिलना ही नहीं है। और इवन कि
अगर भारत न्याय प्रणाली की बात करें तो हमारे पास हर एक राज्य में जो सुप्रीम कोर्ट है, ठीक है, हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, ये बहुत काफ़ी महत्वपूर्ण है, काफ़ी हमारे देश में है। लेकिन देखा जाए निचली अदालत भी है, यानी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट भी है, लेकिन यहाँ पर आज भी केस जो है 50 साल के ऐसे ही पड़े हुए हैं। कहते हैं व्यक्ति मर चुके हैं लेकिन उनकी केस आज भी चल रही है। जब ऐसी समस्या होगी तो न्याय कहाँ पर मिल पाएगा। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है कि पूंजीवादी श्रमिक पूरी तरह से तनख्वाह नहीं देते हैं। पूंजीवादी श्रमिकों को जो है पूरी तरह से तनख्वाह नहीं देते हैं और उनसे 13 या 14 घंटे काम भी करवाते हैं। श्रमिक अपनी श्रम को वस्तुओं का एक्सचेंज प्राइस वैल्यू बनता है, पर इसका ज़्यादा हिस्सा पूंजीवादी ही खा जाते हैं। जो कुछ श्रमिकों को मिलता है वो उसकी ज़रूरत पूरा करने के लिए थोड़ा ही होता है। तभी तो देखते हो जो महलों का घर बना रहा होता है ना, वो झोपड़ियों में रहता है, ठीक है। जो बड़े बड़े दुकान खोल रखा होता है वो दानों में ही ज़िंदगी जीता है। तो ये बहुत बड़ी समस्या है। आगे जो है समाजवाद की स्थापना काफ़ी महत्वपूर्ण है। एस्टेब्लिशिंग ऑफ सोशलिज्म काफ़ी महत्व रखता है। कहते हैं पूंजीवाद का ख़त्म करने के लिए उत्पादन के साधनों का समाजीकरण जरूरी है। समाजीकरण करना अत्यंत महत्वपूर्ण है। और पुस्तक का मुख्य जो यानी देखा जाए तो यहाँ सेवाइंस के अनुसार कैपिटल्स पुस्तक जो लिखी गई थी, मुख्य मतंत्व यह है कि पूंजीवाद अपने आप को ख़त्म करने के बाद समाजवाद को अपना स्थान देगा। जनरल सी बात है, पूंजीवाद ख़त्म होगा तो समाजवाद की तरफ चलेगा। पूंजीवादियों के आपसी मुकाबले के कारण कुछ एक हाथों में पूंजी आती जाएगी और एकाधिकार कायम ही हो जाएंगी। जनरल सी बात है। आपने इसका एग्जाम्पल जो है श्रीलंका में देखा होगा कि श्रीलंका में जो है चाइना ने उनको उधार दे दे के जो है उनको मजबूर कर दिया और इवन की जो है सारी जो चीज़ों को है हड़पने के लिए तैयार हो गए। और ऐसा ही किया जाता है। इससे श्रमिकों की जो हालत और ख़राब होती जाएगी। यह सब पूंजीवाद खात्मे की तरफ ले जाएगा। जनरल सी बात है। एक बात तो मैं आपको यहाँ पर क्लियर कर दूँ कि पूंजीवादी अगर अभी भी नहीं समझे तो जनरल सी बात है पूंजीवादी ख़त्म हो जाएंगे। क्योंकि कारण क्या है, अगर श्रमिक ख़त्म होंगे तो पूंजीवादी का होना संभव ही नहीं है। कहते हैं पूंजीवादी तभी कहते हैं बने हुए हैं समाज में जब तक श्रमिक बने हुए हैं। अगर श्रमिक नहीं होंगे तो पूंजीवादी का भी अस्तित्व होना संभव नहीं है। आगे है मार्क्सवाद के पूंजीवाद के अंदर खामियां भी दिखी। कुछ खामियां थी जो मार्क्सवाद ने यहाँ पर बताई। तो ये खामियां कुछ इस तरह थी कि पूंजीवाद में जो है व्यक्तिगत लाभ की दृष्टि से ही उत्पादन किया जाता है और इस संबंध में सार्वजनिक हितों की तथा श्रमिकों के हितों को सामने नहीं रखा जाता है। तो ये सबसे बड़ी खामियां हैं। पूंजीवाद आर्थिक मतवाड़ों का कारण बनता है, और यह आर्थिक सार्वजनिक श्रमिकों को ऊपर बुरा असर डालती हैं और बेरोजगारी पैदा होती है, जिससे श्रमिक की स्थिति दिन प्रतिदिन जो होता है खराब हो जाता है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण यहाँ बात रखता है। देखा जाए तो पूंजीवाद ज़रूरत से ज़्यादा उत्पादन को जन्म देते हैं। पूंजीवाद जो होते हैं ज़रूरत से ज़्यादा उत्पादन करते हैं और कई बार तो कीमत को गिरने से बचने के लिए बनी वस्तु को समुद्र के अंदर फेंकना भी पड़ता है। तो ये बहुत बड़ी विडंबना है यहाँ पर, ठीक है। आगे का टॉपिक जो हमारे समक्ष रहेगा समाजवाद, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो आपको इसके लिए जो है चैनल को सब्सक्राइब करके रखना पड़ेगा, ठीक है। कहते दोस्तों, अगर आप तिरपान सेंटर का मदद करना चाहते हो, थोड़ा भी मदद करने की है, तो जितना हो सके इस वीडियो को शेयर कीजिए। शेयर करने से दूसरे बच्चों तक ये वीडियो पहुंचेगा और वो भी जो है एमए के कुछ बातों से एनालाइज कर सकेंगे, समझ सकेंगे। और तिरपान स्टडी सेंटर का यही है कि हमारा भारत देश जो है अच्छा से अच्छा बने और यहाँ पर सबको बराबर का दर्जा दिया जाए, ठीक है। और पहली बार वीडियो देख रहे थे, पहली बार मेरे चैनल पे आए हो तो जनरल सी बात है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि तभी आपको जो है आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन मिलेगा। जब नोटिफिकेशन मिलेगा ही नहीं तो आप देखोगे कैसे वीडियो और कैसे आगे सिलेबस बढ़ाओगे। तो इसलिए जो है चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने मोबाइल में सेव कीजिए।